नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। मथुरा में 90 मिनट तक मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच मंथन बंद कमरे में बनाई चुनावी रणनीति। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बीच लगभग 1.5 घंटे तक एकांत चर्चा हुई। इस मुलाकात को सियासी गलियारों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये पहला मौका था जब दोनों बड़ी हस्तियों ने साथ मिलकर वार्तालाप किया है। संघ प्रमुख भागवत और मुख्यमंत्री के बीच शाम 6:30 बजे से 7:15 बजे तक चर्चा का समय तय था, लेकिन मुलाकात करीब 90 मिनट तक चली। राशन कार्ड से वंचित परिवारों की पहचान बनेगी फैमिली। यूपी में राशन कार्ड, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लोगों को राशन की सुविधा दिलाता है, अब एक पहचान पत्र के रूप में काम करता है। लेकिन आयकर दाता और अन्य संपन्न परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं होते हैं। ऐसे परिवारों के लिए फैमिली आईडी उनकी पहचान बनेगी। जिनके पास राशन कार्ड है, उनकी फैमिली आईडी राशन कार्ड की संख्या के आधार पर तैयार होगी, जबकि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे फैमिली आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए किया दिवाली बोनस का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों, टीचर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए दिवाली पर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। यूपी के राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को इस बार की सैलरी के साथ ही बोनस का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि इस बार सरकार ने दिवाली से पहले सैलरी के भुगतान का आदेश दिया है। 31 अक्टूबर तारीख को दिवाली होने की वजह से सैलरी 30 अक्टूबर को ही खाते में आ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया किसानों को दीपावली का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान की नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार ने खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य धान का एमएसपी 2,300 रुपए प्रति कुंतल और ग्रेड ए धान का 2,320 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 117 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की गई है। यूपी में स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को मिलेंगे 747 करोड़ रुपए। स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी व समृद्ध बनाने के लिए 747 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह धनराशि जल्द इन लखपति दीदियों तक पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में हुई ग्राम्य विकास विभाग की बैठक में ग्राम चौपाल व अमृत सरोवरों सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। जिंदा मां को मरा बताकर क्लेम किए 80 लाख रुपए। आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक ने अपनी मां के निजी कंपनी में 2 बीमा कराए थे। बेटा नॉमिनी था। 6 साल तक किस्त का भुगतान किया। इसके बाद बेटे ने मां का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर कंपनी में बीमा के 80 लाख रुपए लेने के लिए क्लेम किया। कंपनी के सर्वेयर ने जांच की तो महिला जीवित मिली। मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। कंगाल हुआ बरेली कॉलेज केमिकल खरीदने तक के लिए नहीं, रुपये। बरेली कॉलेज की रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जल्द ही केमिकल की कमी से जूझने वाली है। फिलहाल छात्र छात्राएं प्रयोगों के लिए रिजर्व में रखे केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा कॉलेज के बैंक खाते सीज कर दिए जाने से नए केमिकल्स की खरीदारी नहीं हो पा रही है। इसके चलते न केवल रसायन विज्ञान विभाग बल्कि अन्य शैक्षिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। नोएडा में किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। मांगों को लेकर किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन मंच के तत्वावधान में किसान दोपहर 1 बजे हरौला बारात घर पहुंचे। यहां से किसान पैदल मार्च करते हुए प्राधिकरण पहुंचे। यहां मुख्य सड़क पर बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने का प्रयास किया। यहां किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया। किसान प्राधिकरण की सड़क पर आ गए। आनन फानन में प्राधिकरण के सभी गेट को बंद किया गया। इसके बाद किसान वहीं सड़क पर बैठ गए। कर्ज नहीं चुकाया तो निरस्त होगा आधार और राशन कार्ड। गोरखपुर के कैंपियरगंज में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंट अब कर्ज लेने वाली महिलाओं को सरकारी सुविधाएं बंद होने की धमकी दे रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि एजेंट अब कह रहे हैं कि अगर लोन चुकता नहीं किया तो सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। आधार कार्ड और राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। तबाह हो जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। अब गहने भी बिक गए हैं, लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूपी में ढाबे पर घिनौनी करतूत थूक कर रोटी बना रहा था शख्स। यूपी में गाजियाबाद के बाद अब बाराबंकी में थूक कर तंदूरी रोटी बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों की शिकायत पर खाद्य एवं
औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी कर मौके पर मिला आटा व रोटियों को नष्ट कराते हुए होटल सील करा दिया। चस्पा नोटिस को भी फाड़ दिया गया। संचालक के खिलाफ विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट पर मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। आगरा में नकली दवा फैक्ट्री पर छापा। आगरा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के शास्त्रीपुरम में नकली दवा की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। एंटी नारकोटिक्स टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारकर इसका भंडाफोड़ किया। साथ ही इसमें शामिल दवा माफिया सहित 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बरामद नकली दवाओं की कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा टीम को यहां से करोड़ों रुपए की मशीन भी बरामद हुई है। बरामद दवाओं और मशीन आदि की कीमत 8 करोड़ तक आंकी गई है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी की शत्रु संपत्तियों में चारा उत्पादन केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन संपत्तियों का विवरण मांगा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि प्रदेश सरकार इन पर आवश्यक सुविधाओं का विकास करेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7,624 गोआश्रय स्थलों में 12 लाख से ज्यादा गोवंश हैं। दोनों देशों के युद्ध के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग यहां छोड़ गए थे। भारतीय सरकार ने ऐसी संपत्तियों को अपने अधीन लेकर उन्हें शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन में बसने वाले भारतीयों की संपत्तियों को भी शत्रु संपत्ति की श्रेणी में रखा गया था। 2017 में शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन के बाद ये संपत्तियां केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गई हैं। महाकुंभ में टेंट सिटी बुकिंग की 8 फर्जी वेबसाइट का खुलासा। महाकुंभ को अद्वितीय, अविस्मरणीय बनाने के लिए योगी सरकार तमाम कार्य करवा रही है। संतों व श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट सुविधा दिलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके बीच श्रद्धालुओं को ठगने का गिरोह भी सक्रिय है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में रुकवाने के लिए टेंटों की ऑनलाइन बुकिंग कराई जा रही है। पर्यटन विभाग ने ऐसी 8 वेबसाइटों को चिन्हित किया है जिनकी टेंट सिटी एवं टेंट कॉलोनी का पता नहीं है, लेकिन उनकी वेबसाइट में बुकिंग कराई जा रही है। इसकी जानकारी होने पर अब फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के लिए लगा पोस्टर। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, जिसकी बुधवार को खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। यह पोस्टर संत कबीर नगर के सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाया है। पोस्टर में लिखा है कि 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है, कौन होगा 27 का सत्ताधीश। इस पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है। यह पोस्टर अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगा है। मेरठ में पकड़ी गई एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक, जूस, बिस्किट। मेरठ में अवैध पटाखा गोदाम की सूचना पर रेड डालने पहुंची पुलिस को एक्सपायरी खाद्य सामग्री का भंडार मिला। सदर थाना क्षेत्र के गंज बाजार में एसपी सिटी की स्पेशल टीम अवैध पटाखा भंडार पर रेड डालने पहुंची, लेकिन जैसे ही गोदाम खोला तो सामने एक्सपायरी डेट के कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और फूड आइटम रखे थे, जिन्हें दिवाली पर बाजार में खपाने की पूरी तैयारी थी। एक्सपायरी डेट का मौत का सामान गोदाम में भरा पड़ा। यूपी में प्राकृतिक मेंथा आयल होगा सस्ता। मेंथा के पौधे की खेती करने वाले लाखों किसानों और मेंथा आयल के कारोबारियों को सरकार जल्द बड़ी राहत देने वाली है। सस्ता होने से आयातित सिंथेटिक मेंथाल की बढ़ती मांग से घरेलू प्राकृतिक मेंथा आयल के चौपट होते धंधे को देखते हुए सरकार जहां प्राकृतिक मेंथा आयल पर 7% जीएसटी घटाने जा रही है, वहीं सिंथेटिक मेंथाल पर 6% बढ़ाएगी। देश में सर्वाधिक मेंथा की खेती उत्तर प्रदेश में होती है। प्रदेश के बाराबंकी के अलावा अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखनऊ, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत आदि जिलों के 20 लाख से ज्यादा किसान नकदी फसल के तौर पर मेंथा की खेती करते रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर किसानों का हंगामा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी बिना उचित मुआवजा दिए उनकी जमीन कब्जा कर रही है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी कर्मचारी सुबह सरोजनी नगर कोतवाली क्षेत्र में चिन्हित जमीन की बाउंड्री वाल करवाने गए थे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में किसान आ गए, उनके साथ महिलाएं भी थीं। किसान नेताओं के नेतृत्व में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते निर्माण कार्य को रोक दिया है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भारी पुलिस बल तैनात है। मेरठ में 50,000 लीटर मिलावटी डीजल पेट्रोल मिला। मेरठ में बुधवार को पुलिस ने अवैध डीजल पेट्रोल गोदाम पर छापेमारी की। यहाँ 50,000 लीटर मिलावटी पेट्रोल डीजल बरामद किया। ये लोग चोरी के तेल में सॉल्वेंट मिलाकर मिलावटी तेल बनाकर पूरे एनसीआर में सप्लाई करते थे। गोदाम मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी एसएसपी ने आरोपियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ओरिजिनल तेल का टैंकर लेकर
पेट्रोल पंप पर सप्लाई करने के लिए निकलते थे, लेकिन बीच रास्ते में जीपीएस निकाल देते थे। इसके बाद भीड़ भाड़ और जाम वाले इलाके में घूमते थे। टैंकर को गोदाम में ले जाते थे, इसमें आधा तेल निकालकर उसमें नकली तेल निकाल देते थे। दिवाली की छुट्टी पर आरबीआई भी हुआ कंफ्यूज। साल 2024 में दिवाली को लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल दिवाली 2 दिन पड़ रही है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। अब आरबीआई द्वारा जारी की गई लिस्ट में भी यही कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिवाली के लिए 2 दिन की छुट्टी दी है। आरबीआई द्वारा जारी की गई लिस्ट में गुरुवार 31 अक्टूबर और शुक्रवार 1 नवंबर 2024 दोनों दिन की छुट्टी है। उत्तर प्रदेश में आरबीआई ने दिवाली की छुट्टी 31 को, राजस्थान में 31 को, दिल्ली में 31 को, चेन्नई में 1 को, जम्मू में 1 को है। बाकी आप इस वीडियो में ये लिस्ट में अपने राज्य की छुट्टी देख सकते हैं।